जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आप लोगों से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और अगर सत्संग कहते हुए कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, मैं इसी साल जुलाई 2024 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। खैर हम तो जन्मों जन्मों से गुरु जी से जुड़े हैं। ये तो हमें भी नहीं पता। और संगत जी, जब से जुलाई से मेरे मतलब मान लीजिए मेरी ज़िंदगी में हर रोज़ एक नए मिरेकल होते रहते हैं। गुरुपा अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाते रहते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी जिठानी के बेटे का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। संगत जी, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि मैं इसी साल जुलाई 2024 में जुड़ी, तो धीरे-धीरे मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरी 2 जेठानी हैं, 2 जेठ हैं, मतलब मैं छोटी हूँ, 3 भाई हैं ये लोग। और संगत जी, तो जो मेरी जेठानियाँ आंटी हैं, उनको मतलब किसी जैसे पहले जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, तो हर कोई किसी न किसी पंडित, ज्योतिष के पास जाता है। तो उनकी एक बेटी, एक बेटा है। तो जो बेटा है वो 4th क्लास में है। तो उस बेटे मतलब वो बेटे के बारे में जैसे वो ज्योतिष जब भी उन्होंने जो प्रेडिक्शन की वो हमेशा बिल्कुल बहुत सही प्रेडिक्शन किया। मतलब हम लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है संगत जी। तो संगत जी, उन्होंने उनके बेटे के लिए कहा था कि इसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो इसकी पूजा जो है उज्जैन जाकर, महाकाल जाकर करानी पड़ेगी सावन में। और जब वो टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा। और संगत जी, जैसा कि हर कोई माँ बाप चिंता में पड़ जाता है कि ऐसा क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, हाँ, ये सोचकर। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद तो गुरुजी ही आ गए, गुरुपा मिल गए हम लोगों को। पहले पहले मैं जुड़ी, फिर धीरे धीरे मेरी दोनों जेठानियाँ आंटी जुड़ गई। तो संगत जी, तो मैंने अपने मायके से, मेरा मायका मुंबई में है, तो मुंबई वाले मंदिर, गुरुजी के मंदिर से मेरी मम्मी ने स्वरूप भेजे गुरुजी को, तो मैंने अपनी जेठानियाँ आंटियों को भी दिया। और फिर संगत जी, एक इसी करवा चौथ की बात है। करवा चौथ के एक दिन पहले, शायद करवा चौथ संडे को पड़ा था, तो सैटरडे नहीं, फ्राइडे रात से ही एक बटरफ्लाई आके उनके रूम में, और उनका रूम ऊपर है जैसे, और पूरा पैक है संगत जी। मतलब यहाँ तक कि जो पतली वाली जाली लगी होती है मच्छर वाली, वो तक लगी हुई है। और कभी इतने सालों में, मतलब उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 15 साल हो गए, आज तक कमरे के अंदर नहीं आई बटरफ्लाई। तो उस फ्राइडे रात से आके बटरफ्लाई उनके रूम में ऐसे फ्लोर पे, ज़मीन पे आके बैठ गई। और फिर उसके बाद बैठी तो उन लोगों ने उठा के किनारे कर दिया कि किसी का पैर ना लगे। तो बल्कि उन्होंने मुझे भेजा भी, और उनको उनको फिर सैटरडे सुबह से मैसेज आ रहे थे, रिपीटेडली एक ही मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट था, जहाँ मैंने काट दिया, शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तो संगत जी, फिर उनको नहीं, मतलब उन्होंने मुझे भी वो मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा कि मतलब थोड़ा सा हर कोई पढ़ के तो कहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुपा आ गए, गुरुपा हर चीज़ देखेंगे। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि सैटरडे शाम को, मतलब संडे को करवा था, सैटरडे शाम को मेरी जेठानिया आंटी को मेहंदी लगाने के लिए उन्हें मार्केट जाना था अपने हस्बैंड अंकल के साथ, मेरे जेठ अंकल के साथ।
तो संगत जी क्या हुआ कि उस दिन केले का कोफ्ता बना था। तो केले का कोफ्ता बना था तो उनको मतलब 8 o'clock की शाम को 8-8:15 हो रहा होगा। तो ये हुआ कि खाना खा के जाएँगे क्योंकि फिर मेहंदी लगाने में टाइम लगेगा तो आ जाएँगे। तो 4 कटोरी केले का कोफ्ता सब्ज़ी सर्व हुआ। जैसे उनकी बेटी और वो बेटा और मेरे जेठ और जेठानी दोनों लोग बैठ गए खाने। तो चारों लोग बैठ गए। तो ये दोनों लोग मेरे जेठ अंकल और जेठानी आंटी खा के पहले निकल गए और अब दोनों बच्चे रूम में थे। फिर तीनों लोगों ने खाया, फिर जो बेटा था वो सबसे लास्ट में उसने खाया और उसने अपनी कटोरी पलटी तो जो केले का कोफ्ता बना था, उसकी ग्रेवी में संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे 4 टुकड़े मेटल के, मतलब वो किस तरह का मेटल है नहीं पता और बिल्कुल पॉइंटेड, एक तो बिल्कुल जैसे बुलेट की तरह लग रहा था। 4 टुकड़े मेटल के एक ही कटोरी में संगत जी, उसी बेटे के कटोरी में, जिनके बारे में ज्योतिष अंकल ने कहा था कि कष्ट है बहुत बड़ा, पूजा कराना पड़ेगा और गुरुजी भी मैसेज दे रहे थे, मैंने काट दिया तेरे बेटे का कष्ट। उसी के उसमें अब वो डर गया, उसने कहा 1 निकला 2 3, लेकिन संगत जी ये आश्चर्य की बात है कि पूरी सब्ज़ी बनी, 4 कटोरी सब्ज़ी बनी और 3 कटोरी में एक भी नहीं, सारी चारों की चारों जो वो बुलेट कह लीजिए या पत्थर, नुकीली पत्थर टाइप की जो निकली, वो चारों ही बेटे के ही कटोरी से निकली। संगत जी फिर फ़ोन किया इन्होंने अपनी मतलब मम्मी को, तो मेरी मतलब जेठानी आंटी ने जेठ अंकल ने कहा कि उसको मत खाना, साइड में रख दो और तुम मतलब जो भी गुड़ या पेड़ा जो भी होगा उसके साथ तुम अपनी रोटी खा लो, हम लोग आएँगे तो देखेंगे। संगत जी फिर उसको धो के देखा गया, उन्होंने आके मुझे भी दिखाया और आज भी उन्होंने उसको पॉलीथिन में पैक करके रखा है कि इसको जाके हम लोग जाँच करवाएँगे कि ये है क्या? संगत जी सही बता रहे, चमकता हुआ, और अगर मान लीजिए संगत जी एक भी चला जाता तो क्या होता मुझे नहीं पता, या गुरुजी ने गुरुपा ने उस कष्ट को इसी छोटे-छोटे चारों पत्थर के फॉर्म में करके निकाल दिया संगत जी। तो संगत जी मतलब तुरंत जैसे जैसे अंदर से एक हिम्मत आ गई मेरी जेठानी आंटी के कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो कष्ट कहा गया था शायद गुरुपा ने उसे काट दिया, और फिर वो बटरफ्लाई जैसे इनके उस कहाँ चली गई, कब चली गई नहीं पता संगत जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे बेटे का सत्संग तुम प्लीज़ शेयर कर देना संगत जी, तो इसलिए मैं उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी ये जान लीजिए कि अगर कोई भी कष्ट हो, गुरुपा अपनी संगत पे आने नहीं देते। वो कहते हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है कि 90% अपने पे ले लेते हैं, 10% ही वो हमें भोगने देते हैं, और वो 10% भी भोगने की पूरी पूरी हिम्मत भी गुरुपा ही देते हैं हमारे। तो संगत जी इसलिए विश्वास रखिए, विश्वास अटूट रखिए, एकदम विश्वास ना डगमगाने दीजिए। अपने पे विश्वास करें ना करें, लेकिन हमें अपने गुरुपा पे ज़रूर विश्वास करना है। इतने प्यारे हमारे गुरुपा हैं और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो गुरुपा ने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, हर 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 चीज़ का शुक्राना। और संगत जी ये बात बिल्कुल सही है कि हम तो शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, वो तो सारे संगत ही समझ सकते हैं जो अपने गुरुपा से जुड़े हुए हैं कि हर पल हर वक्त गुरुपा कैसे एहसास दिलाते हैं अपने होने का संगत जी, कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। संगत जी प्लीज़ संगत जी मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि कैसा भी समय हो, कितनी भी मुश्किल समय चल रहा हो आपकी ज़िंदगी में, अपना विश्वास ना खोने दीजिए संगत जी। और अगर किसी के काम में कुछ देर भी हो रहा है संगत जी, तो जान लीजिए बहुत भले के लिए, बहुत अच्छे के लिए देर हो रहा है संगत जी। इसलिए हिम्मत रखिए, हिम्मत ना हारिए, अपने गुरुपा पे पूरा 100 नहीं 200% विश्वास रखिए कि गुरुपा सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मैं अपने सत्संग का यहाँ विराम करना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र से, और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। पुराना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आज शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे मैसेज आया है, गुरु जी ने ही बोला है कि आज सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तेरा एक भी शुक्राना नहीं आया।
परेशानी और टेंशन मुक्त रह। तो मैं सदा तेरे साथ हूँ और मैंने तेरे चारों तरफ अपना पहरा लगाए रखा है। तो गुरुजी ने ये भी बोला, मतलब कि मैसेज में, कि अब तो नज़ारे ही नज़ारे वेख तू। मैं तेरे सारे शारीरिक कष्ट आज से जड़ से आज से जड़ तो साफ कर रहा। हाँ, तो ये जो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने बोला, हाँ, इस मैसेज में बोला कि ये मैसेज आगे शेयर कर और संगत से भी शुक्राना करवा। इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि इससे तेरा ही नुकसान होगा। तो इसको शेयर कर और संगत से शुक्राना करा। तेरे सारे शारीरिक कष्ट में आज जड़ से साफ कर रहा हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने ये भी मुझे बोला कि बा, ठीक 12 घंटे के बाद 12 घंटे में मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। तो मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। तो गुरुजी ने ये भी बोला कि तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो बस तेरी ज़िंदगी मैंने बदल दी है। तेरा जो मुकद्दर है उसको भी एकदम से चेंज कर दिया है। जल्दी से कल्याण कीता जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। तो संगत जी, आज का दिन मेरा अच्छा ही रहा। तो मैं गया था एक काम से, जो काम हमारा काफ़ी दिन से रुका हुआ है, हो नहीं रहा। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप अपने साथ लिया। तो मैंने गुरुजी को बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि संगत जी, आपको पता है, मैंने हर सत्संग में यही बताता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेके जाता हूँ और गुरुजी को बोलता हूँ आप भी मेरे साथ चलिए। तो संगत जी, वो काम हमारा काफ़ी देर से रुका पड़ा है और उसमें सब मुश्किलें ही आ रही हैं, रुकावटें ही आ रही हैं। पहले ऐसा लगता था, गुरुजी के आगे मैंने अरदास की थी कि ये आप हमारा काम करवा दीजिए, तो उसमें थोड़ी उम्मीद दिखाई दी थी। लेकिन फिर से रुकावट आ गई। वो रुकावट ये थी कि जिसने वो काम करना था उसकी ट्रांसफ़र हो गई। तो वो फिर काम फिर से, मतलब कि वहाँ का वहीं रह गया और अब उसकी जगह नया वाला ऑफिसर आया है। तो उम्मीद है गुरुजी ये काम हमारा करवा देंगे। तो आज मैं वहाँ ऑफिस में गया ये काम के मतलब कि सिलसिले में। तो वो जो वहाँ उसका असिस्टेंट था, पीए, तो मैंने उससे बात की। तो उसने पूरा मेरी बात को पूरी तरह सुना और फाइल निकाली। लेकिन वो फाइल जो हमारी फाइल वहाँ पे उनके रिकॉर्ड में है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो उसने मतलब कि वो उसको वहाँ से अलमीरा से नहीं मिली। तो उसने बोला कि जो मेरे, मतलब कि मैं भी अभी ट्रांसफ़र होके आया हूँ, जो मेरे पहले यहाँ पे मैडम थी, शायद उन्होंने कहीं रखी होगी, तो मैं उनसे पूछ के फिर वो फाइल निकालूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो फिर संगत जी मैं वहाँ से आ गया। तो मैंने ये गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने ही ये सब काम करवाना है, कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी ये काम ज़रूर करवाएंगे और जब वो काम होगा तो संगत जी मैं आपके साथ बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगा। तो
आज का दिन तकरीबन अच्छा ही रहा, तो मैं अपनी लैंड में भी गया जहाँ से उन्होंने मतलब कि वो फसल देखने के लिए, तो वो भी उन्होंने काट दी थी, तो वो भी आज फ्री हो गई। तो आज का दिन काफ़ी हद तक अच्छा रहा। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर के बाहर मैंने देखा कि कबूतर आए जा रहा, फिर वो उड़ के चला गया, फिर आया, फिर वहाँ पे चक्कर लगाया। तो संगत जी, सब गुरु जी का ही पैरा है। गुरु जी ने बोला मैंने पैरा लगाया है तुम्हारे घर में, और मैं यहाँ पे विराजमान हूँ हमेशा परिवार की। तो संगत जी, वो कबूतर मैंने देखा, वो फिर से बार बार आए और फिर वहाँ पे चक्कर लगा के फिर उड़ के चला जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा जो पॉकेट स्वरूप था एक येलो कलर का, जिसमें गुरु जी ने चोला पहना है, उसमें गुरु जी के चरण स्वरूप भी हैं। तो संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी कुछ पता नहीं चला। तो वो अचानक से ना, मतलब कि कहीं मैंने रखा तो वो मिल नहीं रहा। तो मैंने गुरुजी से बोला कि वो स्वरूप मुझे चाहिए गुरुजी, जैसे भी हो वो आप मुझे ढूंढ के दे दीजिए। मुझे आपका वो स्वरूप बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है, वो आप मुझे वो स्वरूप दे दीजिए। क्योंकि मैं उस स्वरूप को अपने पिलो के नीचे रख के, मतलब कि येलो कपड़े में जब रात को सोता था तो उसको अपने पिलो के नीचे रखता था। गुरुजी ने भी बोला कि मतलब कि अपने पिलो के नीचे येलो कपड़ा रख के सोने से आपको कोई घबराहट नहीं होगी, कोई डरावने मतलब कि सपने नहीं आएंगे, आपको आराम से नींद आएगी। तो संगत जी, गुरुजी मेरे मुंह से ये बुलवा रहे हैं, तो शायद सबकी हेल्प हो जाए जिसके साथ ऐसा कुछ होता है। तो वो गुरुजी खुद आपको ब्लेस करेंगे, तो आप भी करके देखिए ये जो गुरुजी ने मुझे उपाय बताया है। तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ गुरुजी की आज्ञा से। तो संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे काफ़ी काम जो अटके हुए हैं, जो कोर्ट केस मैंने अपने पुराने सत्संगों में बताया, अभी उसका कोई फैसला नहीं हुआ, तो वो भी ऐसे ही चल रहा है। उसमें भी जज की ट्रांसफर होगी, अब नया जज आया। तो मैंने गुरुजी से ये प्रार्थना अरदास लगाई है कि गुरुजी आप ही देखो, और ये भी हमारा जो मैटर है इसको सॉल्व कीजिए, और जो हमारे काम रुके हैं इसकी वजह से वो हो जाए। क्योंकि अब एक ही काम हमारा सबसे बड़ा रुका है, और एक गुरुजी ने बोला था कि जो आने वाला महीना है तो इसमें तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो मैं यही चाहता हूँ गुरुजी महाराज, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, जो कि हमारा एक जो बिजनेस रिलेटेड प्रॉपर्टी का मैटर है, जो इतनी देर से चल रहा है, कम से कम उसको 17-18 साल हो गए हैं संगत जी, अभी उसका कुछ नहीं फैसला हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि गुरुजी वो भिजवा देंगे। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, जब सारे काम होंगे तो मैं आपके साथ सब सत्संग शेयर करूंगा। तो संगत जी, गुरु जी पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, और अपना आप सरेंडर कर दीजिए। तो पूरा सब्र भी रखें, क्योंकि एकदम से तो कुछ होता नहीं है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो गुरुजी भी बोलते हैं कि टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन तेरा काम मैं पक्का कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज भी गुरुजी
जिससे मैंने ये अरदास की है संगत जी, इस वक्त मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। मेरे पीठ में दर्द है और वही आगे हार्ट के पास दर्द हो रहा है। तो मुझे पता है मेरे मतलब कि स्टोमक में भी पेन हो रहा है। तो मुझे पता है कि ये सब ब्लैक मैजिक है, गुरुजी ने बोला है, मुझे बताया है कि कोई कर रहा है ब्लैक मैजिक। जब ऐसा कुछ होता है तो फिर ये मेरे साथ ये सब कुछ होता है। तो आज वैसे भी शुक्रवार का दिन है, तो ये शुक्राना में गुरुजी की आज्ञा से कर रहा हूँ। गुरुजी ही सब ठीक करेंगे। और जो गुरुजी ये काम करते हैं, जो हमारा बुरा ही चाहते हैं, तभी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जी ने बोला कि मैं तुझे कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा, रुलने नहीं दूंगा। तो गुरुजी मुझे भी आपके ऊपर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। ना मैंने किसी डॉक्टर के पास जाना, ना मैंने हॉस्पिटल जाना, और ना ही मैंने कोई दवाई खानी है, क्योंकि आप जी ने बोला है कि डॉक्टर कुछ टाइम के लिए मतलब कि आप वो जो बीमारी को रोक देते हैं, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं हो कर। मैं तो तेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो गुरुजी मेरी ये बीमारी भी जड़ से ख़त्म कर दीजिए, इसने मुझे बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आती ये क्या सब कुछ होता है मेरे साथ। मेरी पीठ में दर्द होता है, पीछे हार्ट के बराबर पीछे बैक में पेन होता है, तो वो आगे भी पेन होता है। और गुरुजी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये जो करते हैं लोग, ये गंदे काम करते हैं, जो ये हमारा बुरा चाहते हैं, तो उसी की वजह से ये थोड़ा असर होता है। लेकिन मैंने भी गुरुजी से ये अरदास लगाई है, जो मर्जी कोई करे, आप मेरे साथ हैं, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और आप मेरी रक्षा कीजिए गुरुजी महाराज। जो भी कोई करे, उसका कोई मंसूबा, कोई भी इरादा हमारे ऊपर ना कामयाब हो, वो उसी के शरीर पर पड़े और वही भोगे, और उसका परिवार भोगे, ना कि हमारे परिवार पे कोई इसका असर हो। गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, इन लोगों को मत बख्शिए और इतना खुला ना छोड़िए कि ये अपनी मर्जी से जो चाहे करते रहें। इनके ऊपर पाबंदी लगाइए, और गुरुजी महाराज इनको इनके सब किए की सजा दीजिए। मैं यही आपसे विनती, ये अरदास करता हूँ गुरुजी महाराज, कि सारी संगत को इस ब्लैक मैजिक और इन गंदी क्रियाओं से बचाइए और उन लोगों को दंड दीजिए। गुरुजी महाराज उनको सजा दीजिए। हम भी पापी भूलनहार भटकनहार कलयुगी जीव हैं, हमारे अवगुणों वाले साइड आप मत जाइए, और जो हमारे कर्म है वही हम भोग रहे हैं, तो हमारे कर्म भी आप ठीक कीजिए, और हमें भी इतनी शक्ति दीजिए गुरुजी महाराज कि हम किसी का ना बुरा सोचे, ना बुरा कहें किसी के बारे में, और अपने कर्म हमेशा ठीक रखें, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो गुरुजी महाराज इस वक्त आप जी के आगे अभी मैंने आपके स्वरूप के सामने भी बैठा हूँ, तो यही अरदास करता हूँ, कृपा कीजिए, ये कष्ट, ये कलेश मेरा बिल्कुल बिल्कुल ठीक कीजिए। और आप जी ने बोला कि तुझे निरोगी काया बख्श रहा हूँ, और तेरी सारी बीमारी, तेरे सारे कष्ट जड़ से साफ कर रहा हूँ आज के दिन। जो आप जी ने मुझे सत्संग फ्लैश आउट किया, और आपका जो मैसेज होता है वो हमारे ही रिलेटेड होता है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है, उसी के बेस पे आप हमें मैसेज देते हैं। और गुरुजी महाराज उसका सलूशन भी आप जी ने ही करना है, तो आप जी पर छोड़ दिए सब कुछ। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, रहमत कीजिए। आप जी की कृपा से मैं ये शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था मैंने क्या बोलना है। आप जी ने ही सब करवाया, बुलवाया। जो मुझसे अगर कोई भूल गलती होगी हो तो गुरुजी महाराज मुझे बख्श दीजिएगा, और कृपा कीजिएगा कि आप जी के आगे से अपना शुक्राना सत्संग करता रहूं, और
बहुत जल्द नया सत्संग लेके आपके सामने आऊं और शेयर करूं। और इसके साथ में अपने शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, संगत जी मुझे बख्श दीजिएगा, कोई गलती भूल हो तो। जो संगत जी, आंटी जी हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए और ये सेवा उनसे हमेशा लेते रहिए। अपनी कृपा सदा उनके ऊपर बनाए रखिए। और संगत जी, आंटी जी, मेरा ये सत्संग भी आप अपने चैनल पर शेयर कर दीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत का भला कीजिए गुरुजी, सबका कल्याण कीजिए और सबके ऊपर अपनी कृपा, अपनी मेहर सदा सदा बनाए रखिए। सारी संगत के कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारियां दूर कीजिए। सबको दे रोगता, तंदुरुस्ती, सेहत बख्शिए। इसी के साथ में अपने सत्संग का विराम करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की ओम नमः फतेह। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के लिए 2 लाइनें बोलूँगी। ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। गुरु तेरा राखा है। उसनों कदे ना विसार, गुरु तेरा राखा है। गुरु तेरा राखा है। मतलब दी सब दुनियादारी, मतलब दी सब दुनियादारी, मतलब दी सब रिश्तेदारी, मतलब दा सब प्यार, गुरु तेरा राखा है। मतलब दा सब प्यार, गुरु तेरा राखा है। ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी बार बार कह रहे हैं, कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, कल करूँगी। कहते नहीं, आज ही कर। संगत जी, मैंने पहले भी 3-4 अपने सत्संग शेयर किए हुए हैं। मैंने गुरु जी के आगे अपनी 2 अरदास लगाई हुई हैं, एक अपनी बिटिया के लिए और दूसरी अपने मकान के लिए। गुरु जी कह रहे हैं कि कुड़िए तेरे काम बने हुए हैं, बस सिर्फ अपना सत्संग शेयर कर और तेरा काम बन जाएगा। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जब मेरा काम बन जाएगा मैं फिर आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुपाद, शुक्राना गुरुपाद जी। मैं आपकी प्यारी बेटी, गुरुजी ने बोले है कि ना कुड़िए शुक्राना कर। अगर नहीं भी मंगना आंदा ना तां भी बिना कुछ मंगे शुक्राना कर।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈंने ਸਾਰੇ 2-3 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ 27 ਤਾਰੀਖ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਭੁਲੱਕੜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਜੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਉਹ ਟੋਪ ਮੈਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਨਾ ਬੈੱਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਸਾਰਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਟੋਪ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਹ ਬੈੱਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਐਨ ਵਧੀਆ ਤੈਅ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੇ ਨਾ ਉਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੈਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਕੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੇ ਸੈੱਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬੈਡ, ਅਲਮਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਲਮਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਲਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੈੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੈੱਡ ਮੈਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਡੱਬੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹ ਡੱਬੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 27 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕੀਤੀ ਮੈਨੇ, ਬੈੱਡ ਦੀ ਸਾਰਾ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲਸ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁੰਡੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਇਸਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ, ਮੈਨੇ ਨਾ ਬੈਂਗਲਸ ਨਿਕਾਲਣੀ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਬੈਂਗਲਸ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਈਅਰਿੰਗਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸ ਸੀਗਾ, ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪਈਆਂ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਈਆਂ, ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੱਕੀ ਪੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਵੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਮੈਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਅਲਮਾਰੀ ਚੈੱਕ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਦਰਾਜ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਬੈਂਗਲਸ ਪਈਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥਰੂ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਸਮਾਨ ਕਢਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿਕਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਪਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਐਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ 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 ਬੜੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਸਫਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵਾਲੀ ਸਫਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਫਾਈ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੂੜਾਦਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੈंने ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੋਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬਸ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਿਆਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਚ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਪਾ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਪਾ ਬਣ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੋਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, जय गुरु जी, ओम शुक्राना गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जी, शुक्राना जय गुरु जी सारी गुरुजी। संगत को। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से हूँ और अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती। गुरु जी मुझसे जोड़ा, गुरु जी ने मुझे कब से जोड़ा है ये तो मुझे याद नहीं है, पर मैं 2023 से जुड़ी हूँ। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से करो, इसलिए मैं अपनी जर्नी बताने लगी हूँ। और मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ। सारी संगत जी
कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे परिवार में मैं और मेरी बेटी ही जुड़े हैं और कोई नहीं। मैं एक बार बीमार थी जनवरी में ब्लैक मैजिक की वजह से, तभी मेरे फ़ोन पर फेसबुक मेरे फ़ोन पर फेसबुक पर गुरुजी का बड़े मंदिर का किसी ने वीडियो डाला था, पर मुझे नहीं मालूम था। और जो भी कोई ना कोई सत्संग आने लगा, फिर भी मुझे मालूम था, हम जानते ही नहीं थे। एक ऑटो वाले ने बोला कि मैं ले चलूँगा, फिर वो हमें कहने लगा संडे के दिन जाऊँगा। संडे को मैंने कहा ठीक है, तो 25 अप्रैल को वो ले गया। पहला नवरात्रा था उस दिन। मंदिर उसे भी नहीं मालूम था ज़्यादा, वो बोला मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं ले चलता हूँ। वो भी ले गया। 25 अप्रैल था, पहला नवरात्रा था और वो मंदिर बंद था। संडे के दिन सुबह हम 11 बजे पहुँचे थे वहाँ पे। फिर वहाँ से सेवादार लोग बाहर खड़े थे, उन्होंने बोला आज के दिन मंदिर बंद रहता है, शाम को खुलता है। तो फिर हमने बोला शाम तक कौन बैठेगा, चलो बाहर से ही मत्था टेक के वापस आ गए। फिर हम ना कात्यायनी मंदिर चले गए छतरपुर। फिर हमने कात्यायनी माता के दर्शन किए और हम 5 लोग थे, उन लोगों के जो 4 लोग थे उनके फास्ट थे पहले नवरात्रे के, पर मैंने नहीं रखा था। मैं मत्था टेका और लाइन में लग के फिर हमने 5 बजे वापस घर पे आ गए। फिर हम बहुत दिन बाद ऐसे ही रहे कि किसके साथ जाएं, कब जाएं। फिर हम 31 मई को, मेरी बड़ी बेटी ने बोला 31 मई को चले जाना, गुरुजी का समाधि दिवस है। फिर हम उस दिन चले गए 31 मई को। मेरी बहन और 2 बच्चे और उसकी बहू और मेरी बेटी, 4 जन गए, ऑटो करके चले गए। फिर हमने वहाँ जब जाके देखा तो इतना रश कि हम तो दंग रह गए देख के। हम तो बहुत हैरान हुए। हम वहाँ बैठे जाके, हमें ना वो जलजीरा प्रसाद मिला और जल प्रसाद भी मिला। हमने वहाँ बैठ गए और बड़े बड़े कूलर लगे थे, वहीं हवा में बैठे सामने वाले पार्क में। फिर हमारी लाइन लग के धीरे धीरे वो ग्रुप के हिसाब से भेज रहे थे अंदर को दर्शन करने के लिए। फिर धीरे धीरे सबका नंबर आता गया, बारी बारी से सब जाते रहे। फिर हम अंदर गए, फिर हमें वहाँ पे भी जल प्रसाद मिला। हमने जोड़ा उतारा, फिर जोड़े उतार के फिर हम अंदर बैठे। फिर अंदर बैठ के फिर भवन में गए। गुरुजी के भवन में जब मंदिर के मेन गेट पे पहुँचे, तब हमारे अंदर जब सीढ़ी से चढ़े तो वहाँ गणेश जी की मूर्ति और भोलेनाथ की बहुत बड़ा शिवलिंग था, और भोलेनाथ का वो भी लगा हुआ था, शेषनाग जी के भी थे। दर्शन करे, हाथ जोड़े, फिर हम अंदर गए। जब सीढ़ी चढ़ने के बाद जब अंदर मेन वहाँ पे पहुँचे मंदिर में, तो हमारे यहाँ आंसू निकलने लगे अपने आप ही। सबके आंसू निकलने लगे। हम कह रहे पता नहीं क्यों आंसू निकल रहे हैं हमारे, हम क्यों रोने लगे, समझ में नहीं आया। फिर हमने वहाँ पे हाथ जोड़ा, टाटे का, फिर हम बाहर को निकल गए परली तरफ। फिर वो हमें वहाँ पे चाय प्रसाद मिला, हमने चाय प्रसाद पिया। फिर आगे गए, चाय प्रसाद पीने के बाद फिर आगे गए, वहाँ लंगर प्रसाद बट रहा था। फिर हमें लंगर प्रसाद मिला और कुल्फ़ी भी मिली, है ना। फिर हम वहाँ सब लेके फिर वापस बाहर की तरफ आ गए। आके फिर हमने बाहर बैठ के खाया, क्योंकि वहाँ तो बहुत रश था, जगह थी नहीं बैठ के खाने के लिए। सबको ऐसे पैकिंग वाला दे रहे थे। फिर हम बाहर पार्क में बैठ के गए।
जहाँ से हम शुरू से बैठे थे ऑटो ने उतारा था, सड़क पार करके। वहाँ पार्किंग में बैठ के आराम से खाया हमने, खा के फिर हम घर आ गए। थोड़ा सा बचा के हमने बेटे के लिए भी ले आए थे, उसने भी खा लिया, थोड़ा सा मुँह में डाल लिया। बस हमारी यहीं तक की जर्नी थी। फिर अब मैं अपना यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। गुरुजी बार बार कहते हैं सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं क्या सत्संग शेयर करूँ, बहुत सी हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं क्षमा मांगती हूँ। अपनी सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और फिर दूसरा दोबारा शेयर करूँगी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जो भी मेरा शेयर करेगा उसको गुरु जी ब्लेस करें और जो सुनेगा उसको भी ब्लेस करें, और सबको जय गुरु जी। मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी धन्यवाद। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर अमृत वेला में, आज 29 तारीख है, उनके सामने बैठकर उनकी आज्ञा, उनकी कृपा और आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटिम कोटि बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपाद। गुरुपा का जितना भी शुक्राना किया जाए संगत जी उतना कम है, क्योंकि शुक्राना में ही वो सब सब कुछ है। शुक्राना ही हमारे लिए सब कुछ है। गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। गुरु जी इससे ही सारी संगत के कष्ट काटते हैं और सारी संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल संध्या वेले जब जोत जगाई तो सत्संग सुना, तो सत्संग में गुरु जी सुना रहे थे, बता रहे थे कि पुत्र तेरे बेटे ते 8 दिन का संकट है, भारी है। तो हाँ, कुत्ते को दूध और रोटी या ब्रेड खिला। संगत जी, मैं जरूर करूंगी, लेकिन मैं गुरु जी के आगे अरदास करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि गुरु जी, वो आपका बेटा है, बाहर रहता है, आप उसके अंग संग रहिए, आप ही उसकी रक्षा करिए, आप ही सुरक्षा कवच बनाएं, जो मर्जी करें, आपने उसको देखना है गुरुपा, वो आपका बेटा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ साथ संगत जी, गुरु जी कैंसर के भी काफी सत्संग सुना रहे हैं। मैं नहीं जानती क्या वजह है, कैसे है। अगर वो भी कोई तकलीफ मुझ पर आ रही है तो गुरु जी, उसको आपने ही देखना है। आप ही डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप ही सर्जन हैं, आप ही मेरे मसीहा हैं।
ना डॉक्टर के पास जाना पड़े, ना कुछ कराना पड़े, ना दवाई खानी पड़े। बस आप ही ठीक करेंगे गुरुपा, सब आप करेंगे। अटूट विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके आगे प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा, आपने ही करना है। संगत जी, जब ऐसे सत्संग आते हैं तो ठीक है, चाहे दिल में हो, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि सब गुरुजी संभाल लेंगे, सब ठीक कर देंगे। फिर वो बच्चे का ध्यान भी रखते हैं, खुश भी करते हैं। शाम को सडनली 7 बजे बेटी का फोन आता है। उसने कहीं जाना था अपने मदर इन लॉ के साथ, उनके कोई रिलेटिव में बेबी हुई, तो वहां जाना था। तो अपने वो छोटे से हमारे बच्चे को, हमारे नाती को, जो 20 साल का ही है, छोड़ के गई। तो गुरुजी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं कि हर माँ को बेटी के आने की खुशी होती है, वो बच्चे के आने की खुशी होती है। तो थोड़ा समय अच्छे से बीता, खुश होके बीता। खुशियां भी झोली में डालते हैं। हर बच्चे के गुरुपा हर चीज का ध्यान रखते हैं। जब हम उनको सौंप देते हैं कि आपने देखना है, आपने करना है, तो वो पल पल साथ रह के सब ध्यान रखते हैं, सारी खुशियों का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, जब हम छोड़ने गए तो रास्ते में बिल्कुल पहले की तरह एंजल नंबर्स की बारिश करते हैं वो गुरुजी हमारे। 77777 000 555 666 की ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, ये कोई अचानक नहीं, 4-5 बार 777, 4-5 बार 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है, दिखती है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुजी बस शुक्राना स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हमारी अरदास पूरी करें। गुरुजी, जिस तरह आप हम पर मेहरे बरसाते हैं, खुशियां लुटाते हैं, इसी तरह सारी संगत करें, सारी संगत का कल्याण करें, सारी संगत के दुखों का अंत करें, सारी संगत की दुख बीमारियां दूर करें, निरोगी काया दे। जिसनू घर की जरूरत है घर मिले, जिसकी शादी नहीं हो रही शादी होवे, जिसकी जॉब नहीं लग रही जॉब लगे, जिसका कोई भी रुकिया काम है पूरा होवे, जिसकी कोर्ट केस चल रहा हो कोर्ट केस जित हासिल होवे, सब दी मनोकामना पूर्ण होन। इसी के साथ हमारी आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी हो गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना। अगर गुरुजी बोलते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। मैं नए सत्संग के साथ आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन इसी गुरुजी, बाबा शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।